कैलेंडर वर्ष 2026 में आधा समय निकल चुका है और आधा ही समय बाकी रह गया है। जैसे ही हम कैलेंडर 2027 में प्रवेश करेंगे, साल की पहली तिमाही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख है। उत्तर प्रदेश के लिए योगी की ललकार शुरू हो चुकी है। योगी लगातार मुस्लिमों पर ललकार रहे हैं, कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी है तो एक दायरे में पढ़िए। लगातार जो विपक्ष खोड़ा गाजियाबाद के सूरज कांड को लेकर शांत बैठा था, असद के एनकाउंटर के बाद एक्टिव हो गया। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम है। पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव भी होने हैं। हमारे साथ में ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 20 जून 1968 को दौलत राम कुशवाहा जी के घर जन्मे भगवान सिंह कुशवाहा जब बहुजन समाज पार्टी से 2007 में सत्ता की बागडोर लेकर खेरागढ़ विधानसभा पहुंचे तो 2012 में उन्होंने दूसरी बार खेरागढ़ का किला फतेह कर लिया। 2017 में वैश्य समाज के महेश गोयल ने खेरागढ़ के 2 बार के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा को पीछे कर अपनी दावेदारी की और वहां से विजय हासिल कर ली। चूंकि भगवान सिंह कुशवाहा खेरागढ़ के लोगों के भगवान बन चुके थे, 2021 में इन्होंने भाजपा ज्वाइन की और फिर पुनः 2022 में भाजपा का दामन थाम तीसरी बार खेरागढ़ के विधायक बन गए। हमारे साथ में खेरागढ़ के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पर्यटन के लिए पिछड़ा खेरागढ़ आज भी पर्यटन के लिए मांग कर रहा है। विपक्ष जिस प्रकार योगी पर हमलावर हो रहा है, कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति शुरू हो गई है, अब बीजेपी को धर्म याद आने लगा है। क्या कहना है खेरागढ़ से तीसरी बार विधायक बने भगवान सिंह कुशवाहा जी का? विधायक जी, सबसे पहले तो चैनल पर अभिनंदन, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप पधारे, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ आपका। विधायक जी, सबसे पहले आपकी राजनीति कैरियर की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि 57 साल की आपकी उम्र है और लगभग 37 साल का राजनीति का अनुभव है। छोटी सी उम्र में 3 बार राजनीति में विधायक पद को पाना एक गौरव की बात होती है। कैसे संभव रहा? सब हमारे सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा अपने गार्जियंस का, माता पिता का। उनके संस्कार, उनका सीख, उन्होंने जो पढ़ाया, उन्होंने सिखाया, लिखाया मुझे और यहाँ तक पहुँचाने का काम सारा श्री मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। और साथ साथ देना चाहूँगा अपने मेरे परिवार के भाइयों को, उनका भी हमेशा सहयोग पूरा रहता है। तो राजनीति में बिना परिवार के सहयोग के और खास करके धर्मपत्नी के सहयोग के तो हम लोग आगे राजनीति नहीं कर सकते। मतलब आपकी धर्मपत्नी आपके साथ रहती है राजनीति में? बिल्कुल, राजनीति वो गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं और उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की उपाध्यक्ष भी हैं और पूरी सहभागिता निभाती हैं और जहाँ कभी जरूरत पड़ती है क्षेत्र में जाने आने की, वो भी वहाँ जाती है। विधायक जी, बसपा से आपने शुरुआत की, 2007 में आप पहली बार बसपा के विधायक बने, 2012 में दूसरी बार बने, दिसंबर 2021 में आप भाजपा में चले गए। बसपा और भाजपा में आप क्या अंतर देखते हैं? मैं आपको बता दूं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी का नेता नहीं रहा कभी, ना मैं नेता हूँ ना नेता मानता हूँ अपने आप को। मैं शुरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्यों परिवार का मेंबर हूँ और सन 1980 से बालकाल से मैं स्वयंसेवक रहा हूँ और सन 84 में प्रथम वर्ष ओटीसी जो होती है संघ की, वो मैंने वर्ग किया हुआ है टूंडला से, पीसी इंटर कॉलेज से। तो और हमेशा गुरुचा का क्रम सेवा भारती मैंने काम किया हुआ है नामनी संभाग में करके। तो मैं अपने आप को आज भी, और जब बीएसपी विधायक रहा तब भी मैं ये लोगों से कहता था मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ का स्वयंसेवक कहीं भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को संघ का स्वयंसेवक मानता हूँ और आज भी मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। एक किसी के कहने के भी आप बीएसपी टिकट लो तो आप विधायक बन जाओगे, तो मैंने छोटा सा प्रयास किया, जनता का आशीर्वाद मिला, आप सबका सहयोग मिला, तो चुन लिया, तो मुझे सेवा करने का मौका मिल गया। आगरा को दलितों की राजधानी माना जाता है, अब भी मायावती बिल्कुल चुप है। विपक्ष कह रहा है बीजेपी की बी पार्टी है। कैरियर की शुरुआत करने वाले भगवान सिंह कुशवाहा आज मायावती को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, उनका अपना एजेंडा है और बीएसपी अपना काम कर रही है। ये बी पार्टी ऐसा कुछ नहीं है और आज भी वो बीएसपी अपना, जैसे पहले 2007 में चुनाव लड़ा था, अभी भी चुनाव लड़ा था, फिर भी चुनाव लड़ने जा रही है, इसमें ऐसी बात ही नहीं, बी पार्टी का तो मतलब ही नहीं।
विधायक जी, लगातार खीरागढ़ में आपने विकास कराया, कुछ विकास अछूते रह गए हैं। जनता कह रही है कि विधायक कम आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये आपको बिल्कुल, मैं ये जनता बैठी हुई है आपके सामने भी बैठी हुई है, कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। कम आती, ये शब्द नहीं कह सकते कम आती। नहीं, मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही नहीं, जनता नहीं कह सकती। मैं वो तो कह रहा हूँ, जनता भी कभी, ये आपका इतिहास आप सर्वे करा लीजिए कि जनता ने ये कहा कि कभी भी आज तक कोई विधायक, कई विधायक और भी रहे होंगे, इतना प्रवास, इतना क्षेत्र भ्रमण करने का काम किसी ने जितना मैंने किया है। काम तो सभी विधायक करते हैं, कोई 19 करता है, कोई 20 करता है। मैंने भी विकास कार्य कोई 100% नहीं हो सकते हैं, लेकिन हरेक के सुख दुख में जाने का काम भगवान श्री कुशवाहा ने किया, करता रहेगा हमेशा। और ये रिकॉर्ड है। आज जनता जब सर्वे कराएंगे आप, सबसे पहले नाम भगवान श्री कुशवाहा का नाम आएगा। आने जाने में किसी प्रकार की कमी नहीं। भगवान सिंह कुशवाहा पर आरोप है कि वह पक्षपात करते हैं, जातिवाद करते हैं। अब ये तो विपक्षी लोग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये आम जनता, मैं आपको बता दूं, मेरे मेरे सुना है और लोगों ने मुझसे कहा है, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो लोग वोट नहीं देते। वोट हमको दे देंगे तो चुनाव कैसे होगा? हम तो कहते हैं वोट बंद दो, लेकिन मान सम्मान करो। मैं हम आपके दरवाजे में आए, आप मेरा मान सम्मान करें। आप मेरे पास आए, मैं आपका मान सम्मान करूं। मैं तो यहाँ तक कहते सुना हुआ है कि भगवान श्री कुशवाहा को हमने वोट तो ना दो, लेकिन आदमी बढ़िया है। यहाँ तक कहते सुना मैंने। तो कैसे मैं तो नहीं समझता हूँ किसी भी आज तक आओ वोट नहीं देता है वो भी आदमी मेरे लिए नहीं कह सकता कि भगवान से कुछ करा। बताइए जी, चुनौती रहता होगा क्षेत्र में घूमना, क्योंकि राजस्थान से शुरू होता है, लगातार राजस्थान की सीमाओं में घूमते हुए इरादत नगर में फिर राजस्थान में घुस जाते हो। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक चुनौतीपूर्ण भी कार्य मानते हैं आप? ये चुनौतीपूर्ण है, ये तो और सार्थक कार्य है कि हम राजस्थान में भी जाते हैं, राजस्थान में हमारे संपर्क रहते हैं लोगों के, और यहाँ भी सहयोग रहता है, तो उसमें चुनौती की बात नहीं। और घूमने की बात करें तो आप सच में मुझे तो इतना अच्छा लगता है, जब तक मैं एक प्रतिदिन, यदि मैं आगरा में हूँ तो अपने क्षेत्र में चाहे 10 काम करूँ, चाहे 5 काम करूँ, 4 काम करूँ, हाँ गाँव में जरूर जाऊंगा मैं, ये मेरा नियम है। और उससे जब तक मैं गाँव में नहीं घुमाऊंगा, भ्रमण नहीं करके आऊंगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं आती। आपके प्रतिद्वंदी और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामनाथ सिकरवार कहते हैं कि कुछ विधायकों ने मुझे सांसद का चुनाव हरा दिया। ऐसे राजनेता, एक जिलाध्यक्ष है, राष्ट्रीय पार्टी के जिलाध्यक्ष है, आपका क्या वक्तव्य रहेगा? वे कहते हैं कि विधायकों ने मुझे चुनाव हरा दिया। विधायक कोई वोट थोड़ी वोट, जनता वोट देती है। जनता वोट से चुनाव जीता जाता है, जनता वोट से हारा जाता है। तो जनता ने वोट दिया तो वो जीत गए, जनता ने वोट नहीं दिया तो हार गए। विधायक का इसमें क्या होता है? अब जो पार्टी जो काम होता है, पार्टी जिम्मेदारी देती है, हम उस पार्टी को हमने अपना काम किया है, या प्रचार प्रसार करने का हम काम करते हैं। और प्रतिद्वंदी वो भी हमारा भाई है, और ये अलग तो लोकतंत्र व्यवस्था है, जो आप सब लड़ते हैं, चलो हम भी लड़ते हैं, हमारे साथ भी लड़ते हैं, भाई है। तो ये तो जनता का प्यार कितना मिलता है, जनता डिसीजन करती है। विधायक जी, आप तीसरी बार विधानसभा पहुंचे हैं, राजनीति का काफी अनुभव है। योगी की ललकार शुरू हो चुकी है, 2027 की पहली तिमाही में चुनाव होने। क्या विजन देख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम का एजेंडा काम करेगा? ऐसा हिंदू मुस्लिम का कोई एजेंडा नहीं होता है। आप जो आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने विकास का मॉडल दिया है, आज उत्तर प्रदेश के विकास के मॉडल को अन्य स्टेट उसको फॉलो कर रहे हैं, कि ऐसा विकास हमने कहीं देखा नहीं। दूसरा, और एक कानून का राज आज स्थापित करने का काम किया पूरे देश के अंदर। पहला नंबर आज उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का है। अपने मुख्यमंत्री जी जो कानून का राज उन्होंने काम किया है, वो उसका भी अनुपालन करने का दूसरे राज्य करने। आप कानून का राज कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एनकाउंटर करने से कानून का राज नहीं आएगा, कानून का खौफ बढ़ेगा। कोई ऐसा एनकाउंटर जो गलत करेगा वो सब भुगतेगा, जिसको जो सजा मिलनी है कोर्ट सजा देता है, कानून सजा देता है। जहाँ गड़बड़ होगी तो कानून मरेगा, जो गलत काम करेगा तो जाएगा, उसमें ऐसी कौन सी बात है? एनकाउंटर मायावती के भी टाइम होते थे, अखिलेश के भी टाइम होते थे। मायावती के टाइम करीब 200 से अधिक, अखिलेश के टाइम में 47, लेकिन योगी आदित्यनाथ 400 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। केवल इनकाउंटरों से कानून की व्यवस्था नहीं बनती है, कानून की व्यवस्था बनती है धमक से, हनक से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की हनक है पूरे प्रदेश के अंदर, उनका भय है। आदमी भय में हो ना प्रीत करो लाकी बैरी की, वो कहावत आप सुनी होगी। तो इनका भय इनकाउंटर नहीं है, उनका भय योगी जी सख्त निर्णय लेते हैं, सख्त काम करते हैं। उसी वजह से आज जो गुंडा माफिया हैं छोड़ ज्यादा चले गए हैं, और नहीं तो बाकी जेल में है, बाकी जो रह गए हैं तो वो भी उन्होंने व्यवस्था कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, उसमें खोड़ा में जो घटना घटित हुई, दोस्ती में दगा कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और विपक्ष कह रहा है कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए थी। इनकाउंटर पूरी का जब मुठभेड़ होगी पुलिस के साथ में,
तो जो मोटिवेट तो मारा जाएगा। ऐसा कौन सा काउंट कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है, कानून की पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून का पालन करने वाली है, न्याय करने वाली पार्टी है, और माननीय मुख्यमंत्री अपने अपने उनके कानून का पालन करते हैं। ऐसा कोई नहीं कानून होता है। 2007 में जब आप विधायक बने तब सुशासन की सरकार आयरन लेडी कहा जाता है मायावती को, और बुलडोजर बाबा कहा जाता है योगी आदित्यनाथ को। दोनों की सरकार में अंतर क्या देखते हैं, क्योंकि आप दोनों की सरकार में प्रतिनिधि और विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। जिस प्रकार एक कुएं और समुद्र में अंतर है, वो अंतर दोनों पार्टी में अंतर है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी एक कुआ है छोटा सा, और भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है। इतना बड़ा अंतर है। तो उनकी सोच में, उतने कार्य में, जितना कुएं में अंतर होता है, तालाब समुद्र में अंतर होता है, उतना अंतर दोनों पार्टी। विधायक जी, खीरागढ़ में क्या क्या विकास आपने करा दिए, क्या क्या अभी आपके आगामी विजन में रहने वाला है? खैरागढ़ में तो विकास की लिस्ट दूं तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर दिया है, उसका काम स्टार्ट होने शुभारंभ होने जा रहा है, अभी अधिग्रहण हो रहा है। कारल का बाईपास, ये 50 साल पुरानी, बहुत पुरानी समस्या थी कि हम लोग भी जाते थे, वहाँ घंटों जाम लगता था, वहाँ सैया से जो ट्रैफिक आता था, खराबियों को निकलता, बड़ा ट्रैफिक नहीं निकल पाता था। तो वो 5 किलोमीटर का 53 करोड़ का तो बाईपास स्वीकृत किया है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी आभार प्रकट करना चाहूंगा, उन्होंने मेरे छोटे से निवेदन को स्वीकार किया और कारण को बाईपास देने का। दूसरा, अभी एक पुल, हम लोग राजस्थान, कुछ गांव ऐसे थे वहाँ राजस्थान में घूम के जाते थे, वो अब राजस्थान में घूम के नहीं जाना पड़ेगा। दौड़ा के पास, टूड़पुरा के पास में सिंह पास एक पुल बनने जा रहा है, जो कुछ गाँव कच्छपुरा, दनकसा, उधर चिकपुरा, हम लोग यूपी से नहीं जा पाएंगे, राजस्थान नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा, अभी 2 पुल और मेरे स्वीकृत होने जा रहे हैं, एक पुराड़ा में, एक दनकसा में। ये भी बहुत, हम जो दनकसा के लोग हैं, खेड़ा आने के लिए 15-20 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ता था। अब वो बहुत कम दूरी पे हम लोग खेड़ा पे तहसील के काम से आ सकेंगे। वो पुल 2 स्वीकृत होने जा रहे हैं। बाकी अभी टीडीएसपी की जो अभी तुम पानी का एक गंभीर समस्या पूरे जिले में है, आगरा के अंदर तो है, खेड़ा में भी है। उसको देखते हुए माननीय सांसद जी ने प्रयास करके वो अपना गंगा जल लाने का काम किया। उसमें काम चल रहा है, कुछ जो बड़ा प्रोजेक्ट है और समय लग रहा था, तो हमने ये बात अपने ऊपर रखी, ने तो बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, तो मैंने कहा इसमें तो टाइम लग रहा था, तो जनता को क्या विकल्प दे सकता है। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीडीएस की जो टंकियां लगी थी पिछली उस कार्यकालों में, उन टीडीएस टंकियों को पुनः रिपेयरिंग करा के, बोरिंग कराना पड़ा, कुछ भी कराना पड़ा, चालू टंकियों को चालू कराने का काम करेंगे। उसी के तहत अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रस्ताव पर वो 5 करोड़ का स्वीकृत कर दिया है, और टीडीपी के काम शुरू हो जाना है। बाकी जो अभी विकास निधि मिलती है, वो हम लोग सीसी रोड बनवा ही रहे हैं, मंडी से भी काम हुआ है, तमाम योजना है। विकास कार्य तो देखा जाए तो एक मॉडल बन चुका है, आगरा नहीं, पूरा खैरागढ़ नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश की विकास का मॉडल बन चुका है। दूसरे लोग उसको अपनाने का काम भी कर रहे हैं। विधायक जी, कल पर्यावरण दिवस पर आपने पॉलीथीन मुक्त खीरागढ़ की बात की, पॉलीथीन की शव यात्रा निकाली। क्या मानते हैं रोड मैप 2027 का भगवान सिंह कुशवाहा तैयार कर रहे हैं? भगवान सिंह रोड मैप तो जनता तैयार करती है। जनता का प्यार इसने मुझे वाकई में इतना मिलता है, आज भी मैं अपनी खेल जनता को, देवतुल्य जनता को भगवान मानता हूँ, आपका थोड़ा मैं नमन करता हूँ। ऐसी जनता भगवान सबको दे, इतना इसलिए प्यार करती है मुझे, और उसका प्यार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और निःशुल्क से अभी करती है, और आगे 2027 में भी उनका प्यार इसने मुझे भरपूर मिलेगा, और कहीं मैं सोचता हूँ एक रिकॉर्ड मिलेगा, ये आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। विधायक जी, आखिरी सवाल, लगातार खीरागढ़ पर्यटन से बिछड़ा हुआ है। आपके सिद्ध बाबा मंदिर है, ग्वाल बाबा मंदिर है, खीरागढ़ को एक कस्बा माना जाता है, बड़ा कस्बा, लेकिन वह रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा ये पिछड़ा हुआ है। इसके लिए भगवान सिंह कुशवाहा क्या कदम उठाएंगे? आप पर्यटन दृष्टि की बात करें, मैं नहीं समझता कि इस बार पर्यटन दृष्टि से कहीं हम लोग आगरा और खैरागढ़ पिछड़ा रहा हो। मैं धन्यवाद दूंगा अपने पर्यटन मंत्री जी को, माननीय देवी सिंह जी को, जिन्होंने एक पहचान दी इसको, पर्यटन विभाग को। अब पर्यटन विभाग में पहले ही मंत्री हुआ करते, कभी इतना बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन इन 5-4 सालों में इतना जबरदस्त काम हुआ है कि हर विधानसभा में हर विधायक को हर साल एक मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ का देने काम किया है। उसी के तहत राम जी बाबा का मंदिर है देवराता पंचायत में, पिछले सत्र में 1 करोड़ रुपया दिया, और बन करके वो हॉल बन गया, कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, और सुविधा जो वो बन चालू हुई। अब
उसके बाद दूसरी साल में हमने प्रस्ताव दिया तो महुआ खेड़ा में दीनदयाल बाबा का मंदिर है, वहां भी उनका 1 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। अभी हम लोग फिर 3 मंदिर करके आए हैं, बर्थला का मंदिर दिया, वहां भी 1 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है, अभी इस सत्र में हुआ है, वो काम शुरू होने जा रहा है। और कहीं जैसे जमीन का दिक्कत आती है, जब मंदिर के अंदर जमीन होनी चाहिए, क्या पेपर नहीं हुआ तब दिक्कत आती है। रही ग्वाल बाबा की बात करें, ग्वाल बाबा उसमें सुरक्षित उसमें आता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तो हम लोग कोई वहाँ कार्य नहीं करा सकते, इसलिए उसमें सुरक्षित है वो। तो बाकी और सिद्ध बाबा का हमने भ्रमण किया, वहाँ कल वृक्षारोपण भी करके आए हैं, वहाँ के हमने पेपर्स मंगाए हैं, यदि मंदिर के वहाँ कार्य मिल जाते हैं तो सिद्ध बाबा का भी मंदिर चरंदी पर जो है वहाँ भी हम विकास कार्य करने का काम करेंगे। हमारे चैनल के शिक्षा और चिकित्सा की बात करें आप तो खेरागढ़ आज भी बहुत विकसित हो चुका है। अभी राजकीय महाविद्यालय नहीं था खेरागढ़ में, सिंह राजकीय महाविद्यालय खुल गया, ITI कॉलेज नहीं था, ITI कॉलेज ITI कॉलेज खुल गया, CSC बड़ा अच्छा काम कर रही है। अभी 100 बेड का अस्पताल CSC का वहाँ खेरागढ़ में नया बन गया है, मशीनें भी आ गई है, उसका भी हम लोग शुभारम्भ करने जा रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जनता के लिए, क्या क्या विकास कार्यों के लिए कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल को आपको पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा, आपने अपना समय दिया। और दूसरा, मैं इतना अपनी देवतुल्य जनता को, खेरागढ़ की जनता को कोट को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और जितना इसलिए आप मुझे खेरागढ़ जनता का मेरा इसी प्रकार से मिलता रहे। वही विकास कार्य तो जो सरकार देती है हम सब करते ही हैं, करेंगे ही, ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक के सुख दुख में जाने का भगवान उसका करता है, करता रहेगा, इसको नहीं छुआ। जहां भी आपत्ति में हर बीच में जनता बीच में रहने का काम करता हूँ। 2007 से राजनीति में सक्रिय हुए भगवान सिंह कुशवाहा हमारे साथ में थे। तीसरी विधानसभा के साथ समय बदला है, लेकिन भगवान सिंह कुशवाहा के तेवर नहीं बदले हैं। भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि जनता उनके लिए प्रमुखता है और जनता उनके लिए जनार्दन और भगवान है। जनता को भगवान मानने वाले भगवान सिंह कुशवाहा आज भी जनता के बीच में है। इन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष अनर्गल बातें करता है, जो ऐसी बातें कही जा रही हैं कि विधायक जनता के बीच में नहीं पहुंचते हैं। विधायक ने पर्यटन विभाग से ब्रथला के मंदिर और दिगरौता के अन्य मंदिर को 1-1 करोड़ की राशि भी स्वीकृत कराई है, वो सड़कों का जाल बिछाया है। शिक्षा, रोजगार व चिकित्सा को लेकर विधायक ने बताया कि उन्होंने ITI कॉलेज के साथ साथ अन्य भी संसाधन अपनी खेरागढ़ विधानसभा की उन्नति के लिए दिए हैं। 2027 की पूरी तैयारियां भगवान सिंह कुशवाहा की ओर से है। अब देखने वाली बात है कि क्या 27 के सत्ताधीश सरकार में रहेंगे या फिर एक बार योगी की ललकार फिर 2027 में देखने को मिलेगी। अपने कैमरामैन साथी शरीफ खान के साथ शेखर पंडित, आगरा।